जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वर्ष 2020 के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा छठा वीडियो होगा जिसमें हम लोग वर्ष 2020 में जो भी महिलाएं चर्चा में रही हैं किसी कारणवश उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए और यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले के जो सारे वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, जून 2020 में पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप से सफलतापूर्वक लौटने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला यहाँ पर बनी है कैथी सुलीवन। कौन? कैथी सुलीवन पहली महिला बन गई हैं जो कि चैलेंजर डीप से सफलतापूर्वक आई हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। वैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि चैलेंजर डीप में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉन वाल्स और जैक्स पिकार्ड पहले व्यक्ति थे जो कि चैलेंजर्स डीप में गए थे। चैलेंजर्स डीप है क्या? तो ये हमारे पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा ज्ञात स्थान है। कहाँ पर? हमारी पृथ्वी पर सबसे गहरा ज्ञात स्थान है चैलेंजर डीप और ये आपको मेरियाना ट्रेंच में मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के द्वारा मेमोरियल ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है नूर इनायत खान को। किसे? नूर इनायत खान को मेमोरियल ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के द्वारा नूर इनायत खान को मेमोरियल ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन स्थित संगठन के द्वारा दिए जाने वाले यूके अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया? तो यहाँ पर नामांकित की गई हैं मनमीत कौर। कौन? मनमीत कौर जो कि पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार हैं। इनको ब्रिटेन का जो द सिख ग्रुप है उसके द्वारा यूके अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको कल तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, वीडियो को आपको लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाना है। तो इसके लिए आप कम से कम 5 लोगों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा किसे विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई? तो यहाँ पर मान्यता दी गई है अभिजीता गुप्ता को। किसे? अभिजीता गुप्ता को मान्यता दी गई है। अब इन्हें मान्यता मिली क्यों? तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हैप्पीनेस ऑल अराउंड और ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और इसीलिए अभिजीता गुप्ता को विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम पर्यवेक्षक के रूप में किन 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? तो 2 लोगों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। एक तो है कुमुदनी त्यागी, दूसरी यहाँ पर है रीति सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस सिंपली आप ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय नौसेना के इतिहास में जो पहला हेलीकॉप्टर स्ट्रीम पर्यवेक्षक है इसके लिए 2 महिला अधिकारियों को चुना गया है, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। और नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये आपकी शिवांगी सिंह है, आगे हम लोग जानेंगे ही। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? तो ये बनी नुपुर कुलश्रेष्ठ। और फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसके नियुक्ति की घोषणा हुई है? तो शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला होंगी जिनके द्वारा राफेल विमान को उड़ाया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो राफेल विमान के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि फ्रांस की जो दसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो शिवांगी सिंह हैं ये मुख्य रूप से हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले की और ये पहली महिला बन गई हैं जो कि राफेल फाइटर पायलट प्लेन को उड़ाएंगी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट के पहले बैच पर किस महिला या किन महिलाओं को तैनात किया गया? तो 3 लोगों की तैनाती हुई है। एक तो है दिव्या शर्मा, दूसरी है शिवांगी और तीसरी है शुभांगी स्वरूप।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी दक्षिणी नौसेना कमान है वहाँ से डोर्नियर एयरक्राफ्ट के पहले बैच का संचालन किया जाएगा और इसके लिए दिव्या शर्मा, शिवांगी और शुभांगी स्वरूप की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश की मारा गोमेज विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो ये है अर्जेंटीना की। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं मारा गोमेज और ये है अर्जेंटीना देश से। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन, जिन्होंने इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता था और इन्हीं को अभी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा वुमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो सिंपली आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो फ्रेंच ओपन 2020 हुआ था इसे जीता है पोलैंड की इग स्वितेक ने। किसने? इग स्वितेक, जो कि मात्र 19 वर्ष की बालिका है। इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब। अगला प्रश्न यही है कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है इग स्वितेक ने। ध्यान रखिएगा, इग स्वितेक की आयु मात्र है 19 वर्ष और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीता है। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फोर्ब्स के द्वारा जो विश्व की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची जारी की गई, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान मिल गया है इसमें एंजेला मर्केल को। किसे? एंजेला मर्केल को मिला है शीर्ष स्थान, जो कि जर्मनी की चांसलर है। और आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो रही हैं 41वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट में भारत की सबसे धनी महिला कौन रही? तो भारत की सबसे धनी महिला हैं रोशनी नदार मल्होत्रा। कौन? रोशनी नदार मल्होत्रा 54,850 करोड़ की संपत्ति के साथ में सबसे धनी महिला रही हैं। और ये है कौन? तो जो आपने कंपनी सुनी होगी HCL टेक्नोलॉजी, उसकी वर्तमान में अध्यक्ष है रोशनी नदार और ये वर्तमान में भारत की सबसे धनी महिला है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला VC के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर ये बन गई हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला VC। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो अमेरिका की हैं टीवी स्टार काइली जेनर, जिनकी एज है मात्र 23 वर्ष। ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हैं वर्ष 2020 के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको काइली जेनर का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, USA की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन किस देश के क्वींस विश्वविद्यालय की नई चांसलर बनी है? तो ये बनी है उत्तरी आयरलैंड के क्वींस विश्वविद्यालय की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि क्वींस विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर बनी है USA की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस समय अपोजिट कैंडिडेट भी थी हिलेरी क्लिंटन। अगला प्रश्न है, मालवत पूर्णा 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। ये किस राज्य से हैं? तो इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये आपकी हैं तेलंगाना राज्य से। किससे? तेलंगाना राज्य से है मालवत पूर्णा और ये दुनिया की 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं? तो ये आपके हैं महाराष्ट्र की। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की है और इस तरह से सबसे कम उम्र की ये बालिका बन गई हैं माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 के अवसर पर आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड के लिए महिला परेड एडजुटेंट कौन रही हैं? तो ये आपकी रही थी तानिया सिरगिल। कौन? तानिया सिरगिल यहाँ पर रही थी महिला परेड के लिए एडजुटेंट। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो जेयर बोल्सोनारो, जो कि हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ये हमारे 2020 में रहे थे मुख्य अतिथि। अगला प्रश्न है, कैटरीना स्केलारोपोलू
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ग्रीस देश की। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी ये, और ये ग्रीस से पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब से जुड़कर बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई? तो ये जुड़ी थी रेंजर्स फुटबॉल क्लब से, और अभी हमने लगभग 3 से 4 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि ये गोल करने वाली भी पहली महिला भारतीय बनी है, यानी कि यूरोपीय लीग में गोल करने वाली ये पहली महिला भारतीय बनी है। तो स्कॉटलैंड का जो फुटबॉल क्लब है रेंजर्स, उससे ये जुड़ी थी। कहाँ की हैं? तो मणिपुर राज्य की ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो ये प्रश्न 2 से 3 बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है, इनको इस वर्ष वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि खेल रत्न पुरस्कार भी इन्होंने इस वर्ष जीता है, और ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसे जीत लिया है सोफिया केनिन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर महिला कौन बनी? तो इनका नाम है ओ ब्रायन। क्या नाम है? ओ ब्रायन। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि अटलांटिक महासागर को इन्होंने पार किया था। अगला प्रश्न जो कि परीक्षा में ऑलरेडी कई बार पूछा भी जा चुका है कि नासा की एस्ट्रोनॉट हैं क्रिस्टीना कोच, इन्होंने कितने समय स्पेस में बिताकर वापस पृथ्वी पर अपनी यात्रा को संपन्न किया? तो ये रही थी कुल मिलाकर के 328 दिन स्पेस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पेगी ह्विटसन के नाम पर इससे पहले लगातार 288 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड था, और इसे तोड़ दिया क्रिस्टीना कोच ने। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो एक अच्छा काम किया है पाकिस्तान ने अपने जीवन में, जो कि इन्होंने यही किया है कि एक ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। तो ये है पाकिस्तान देश। शामिल किसको किया? तो इनका नाम है आयशा मुगल। ये आप देख सकते हैं आयशा मुगल, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, और इनको संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में भेजा था पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली इंग्लैंड की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो इनका नाम है हेदर नाइट। क्या नाम है? हेदर नाइट। और ये इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और ये अंतर्राष्ट्रीय T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी सदी की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिल गया है अमृत कौर को। किसे? अमृत कौर और इंदिरा गांधी जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वर्ष 1947 के लिए अमृत कौर को सबसे शक्तिशाली महिला चुना गया, जो कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी। स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास में रहा था। और इंदिरा गांधी जी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारे यहाँ की पहली महिला PM थी, और 1976 के लिए इन्हें फोर्ब्स टाइम्स के द्वारा सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उपनिरीक्षक कौन बनी है? तो यहाँ पर पहली महिला उपनिरीक्षक बन गई हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। क्या नाम है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। और ये पहली महिला उपनिरीक्षक बनी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में जारी इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट्स लिस्ट 2020 में शामिल भारत से एकमात्र महिला कौन है? तो ये है नीता अंबानी। कौन? नीता अंबानी, जो कि IPL की मुंबई इंडियन टीम की मालकिन है, रिलायंस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, और भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की ये वाइफ हैं। ये शामिल हुई थी इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट लिस्ट 2020 में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो सबसे ज़्यादा कमाई की है नाओमी ओसाका ने। किसने? जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, और ये
सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में रही थी शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा भी गया था दिल्ली पुलिस वाले। तो इनका नाम है सुमन गवानी। क्या नाम है? सुमन गवानी। और इस प्रकार से भारतीय सेना की ये पहली अधिकारी बनी जिनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, आर श्रीलेखा को किस राज्य के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं आर श्रीलेखा केरल राज्य की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट्स 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये स्थान मिला है कलीपुरी को। किसे? कलीपुरी को, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं। ये इम्पैक्ट 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार किसे घोषित किया गया था? तो हालांकि अब ये उपराष्ट्रपति बन भी चुकी हैं। नाम है इनका कमला हैरिस। तो ध्यान रखेंगे, कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, ये अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी, वह किस राज्य से हैं? तो ये है बिहार राज्य से। ध्यान रखिएगा, जो फाइटर पायलट उड़ाएंगी, क्या नाम है उसका? रफाइल वाली जो शिवांगी हैं वो आपकी है उत्तर प्रदेश की। और भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी है ये आपके बिहार की शिवांगी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि एम वीर लक्ष्मी हमारे देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन बनी? तो सबसे धनी महिला है मैकेंजी स्कॉट। कौन? मैकेंजी स्कॉट। तो जो लड़कियां वीडियो देख रही हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है मैकेंजी स्कॉट की तरफ से। इन्होंने शादी की थी अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस से। तो जेफ बेजोस से इन्होंने तलाक ले लिया था और उसके बाद में इनको बहुत सारी संपत्ति मिली और उस संपत्ति के कारण ये न केवल दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई बल्कि दुनिया के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनमें भी ये हैं वर्तमान में 12वें स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे धनी महिला है मैकेंजी स्कॉट। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा प्रॉस्पेक्ट मैगजीन के द्वारा विश्व के कोविड-19 के लिए शीर्ष विचारकों की सूची में पहले स्थान पर रही? तो ये है केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि प्रॉस्पेक्ट्स मैगजीन के द्वारा यहाँ पर कोविड-19 के लिए शीर्ष विचारकों की लिस्ट जारी की गई जिसमें के शैलजा रही थी शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने किनके नाम पर NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नया नाम रखा है? तो ये नाम रखा गया कल्पना चावला जी के नाम पर। कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी, इन्हीं के नाम पर नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन के द्वारा अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम बदला गया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महिला चयन समिति का गठन किया है? तो ये जो अखिल भारतीय महिला चयन समिति थी यानी कि ऑल इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी थी, इसकी अध्यक्ष बनी है नीतू डेविड। कौन? नीतू डेविड। तो बस आप नीतू डेविड का नाम याद रखेंगे। एशिया ओशिनिया के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता एक समय काफ़ी सारे लोगों की क्रश रही सानिया मिर्जा ने। तो सानिया मिर्जा का नथुनिया आपने गाना भी सुना होगा जो कि इन्हीं को डेडिकेट करके बनाया गया था, भोजपुरी के जो हमारे सुपरस्टार थे उनके द्वारा। तो फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 जीत लिया है सानिया मिर्जा ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों का हर्ट था सानिया मिर्जा के पास में, या सानिया मिर्जा का हर्ट नहीं उल्टा हो गया। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि फेड कप हर्ट अवार्ड ये जीता था सानिया मिर्जा ने। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने की घोषणा की? तो ये घोषणा कर दी है
नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये अमेरिका की पहली महिला वो खगोल शास्त्री थी, खगोल वैज्ञानिक थी, और जो अमेरिका का हबल स्पेस टेलीस्कोप था उसके निर्माण में काफ़ी अहम योगदान था नैन्सी ग्रेस का, और इसीलिए इन्हें मदर ऑफ हबल के नाम से भी जाना जाता था। अब आइए हम कुछ उन महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं जो कि 2019 में चर्चा में रही थी और उनसे प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछे भी गए थे। तो पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला दृष्टिहीन IAS अधिकारी कौन बनी? तो ये बन गई थी प्रांजल पाटिल। कौन? प्रांजल पाटिल भारत की पहली महिला दृष्टिहीन IAS अधिकारी बनी थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए मिस यूनिवर्स चुनी गई जोजीबिनी टुंजी किस देश की नागरिक हैं? तो जोजीबिनी टुंजी की बात करते हैं तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका की नागरिक थी। और एक हमारी थी टोनी एन सिंह। कौन? टोनी एन सिंह, जो कि चुनी गई थी मिस वर्ल्ड। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि ये थी जमैका की। कहाँ की थी? जमैका की, और ये चुनी गई थी मिस वर्ल्ड। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य के क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यहाँ पर बनी थी रूपा गुरुनाथ। कौन? रूपा गुरुनाथ भारत के किसी क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है क्रिकेट इतिहास की पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी? तो ये प्रश्न ऑलरेडी कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा GS लक्ष्मी पहली महिला मैच रेफरी बनी थी। अगला प्रश्न है कि बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो पहली अश्वेत महिला थी, इनका नाम था बर्नाडीन एवारिस्टो। क्या नाम था? बर्नाडीन एवारिस्टो। ये थी UK की, और इस प्रकार से बुकर प्राइज जीतने वाली ये पहली अश्वेत महिला थी। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर के रूप में हिंडन एयरबेस पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई थी शैलजा धामी की। किसकी? शैलजा धामी की नियुक्ति हुई थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट बनने वाली अनुप्रिया लकड़ा किस राज्य से हैं? तो ये भारत की पहली कॉमर्शियल ट्राइबल पायलट बनी थी, और ये आपके हैं उड़ीसा राज्य से। कहाँ से? उड़ीसा राज्य से हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 में एबल पुरस्कार जीतने वाली करेन उलेनबैक किस देश की गणतज्ञ हैं? तो ये आपके थी USA की। कहाँ की? अमेरिका की ये गणतज्ञ थी। अगला प्रश्न जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया कि कौन मिस इंडिया 2020 चुना गया था? तो ये चुनी गई थी सुमन राव। कौन? सुमन राव मिस इंडिया 2019 बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई थी हीना जायसवाल की। किसकी? हीना जायसवाल की भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में नियुक्ति हुई थी। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपकी महिलाएं वर्ष 2020 में चर्चा में रही थी उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई होंगी, और अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है जो कि चर्चा में रही तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। हालांकि एकाध हो सकता है कहीं, ऐसा मैं 100% नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 99.99% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और आप किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर्स के, वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।